तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, जो सम्राट अशोक के वंशज लोग हैं वे घरों में बैठे हैं, घर से निकले। हमारे लोग मासिक गुलाम हैं। मासिक गुलाम किसके? दुष्ट लोगों के। दुष्ट कौन है? ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण ने सदियों से पुष्प में शुंग ने हथियार चलाए, मेरा कत्लेआम किया। ब्राह्मण अपने समाज की लड़ाई लड़ता है और हमारा आदमी अपने बीवी बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। बस कि पुष्प में शुंग के हम औलाद हैं, पुष्प में शुंग के वंशज होंगे। क्यों? ब्राह्मण विदेशी था, पुष्प में शुंग ने मूल निवासियों का कत्लेआम किया। लेकिन बुद्ध के लिए एक और युद्ध की जरूरत है, शांति के लिए क्रांति की। नमो बुद्धाय, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 1 माह पूरा हो गया है। जो बीटीएमसी अधिनियम 1949 निरस्त करने व महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में देने के लिए यह आंदोलन लगातार आज चलने के बावजूद, इसी दरमियान आंदोलन में आए हुए विभिन्न जिलों से सीतापुर, कानपुर व भोपाल मध्य प्रदेश के अंबेडकरवादी बौद्ध हमारे बीच में हैं, भंते जी हमारे बीच में हैं। तो आइए चलते हैं, जानेंगे कि महाबोधि महाविहार को लेकर के उनका क्या कहना है। सबसे पहले अपने देश के मालिकों को नमो बुद्धाय, द बौद्धिस्ट टाइम टीवी को भी मंगल कामनाएं करते हुए कि आप बहुत बड़ी आवाज़ सोशल मीडिया के द्वारा उठा रहे हैं। हम ये भी कहेंगे अपने देश के बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी फूले साहू को मानने वाले लोगों से कि द बौद्धिस्ट टीवी को अपना सहयोग प्रदान करें तो और हमारी आवाज़ तेजी से उठ सके। आज 30वां दिन है, आज 30 दिन आज से हो जाएंगे। तो आप भी जान ही रहे हो, भीड़ हमारी बढ़ रही है, आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और महाबोधि BTATS जो BTMC 8 जो 1949 है वो निरस्त होगा, सरकार निरस्त करेगी। सरकार इसमें थोड़ा कैसे करेगी? एक माह पूरा हो गया लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई संदेश नहीं आया। वो पहले ये देखती है, लोग ये आजमाते हैं कि देखकर इनमें जान कितनी है। पहले भी वो ताकत देख रहे हैं कितनी ताकत है। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 1 साल भी लग सकता, बैठना पड़े यहाँ। एक ही आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। ये जब तक हमारा बौद्धों को सौंपा नहीं जाएगा बुद्ध विहार, तब तक आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। इसे बैठे रहेंगे भूखी हड़ताल में। बहुत भिक्षुओं की संख्या बढ़ भी रही है, आपको दिख रही है। काफी उपासकों की भी संख्या बढ़ रही, पीछे आप दिखा सकते हैं कैमरे पर। और ये अब हमें लग रहा है कि सरकार हमारी मांग मानेगी और सरकार की मंशा के ऊपर है, क्या अभी सोच रहे हैं और तो मैं नहीं जान सकता हूँ। एक लिए है कि हम ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों से कि ये हमको दिख रहा है, आज ये हमको मेरी ताकत दिखने लगी है कि 2000 साल से मेटा जा रहा इतिहास है। 84 ईसा पूरक से 185 ईसा पूरक से इतिहास मेटा जा रहा है, फिर भी हमारा इतिहास नहीं मिटा। हमारे पुरखों ने कैसे लिखा है? सम्राट अशोक ने पत्थरों में कलम बनाई, किस कीले की, लोहे की कलम से लिख दिया, पत्थरों में गुदवा दिया। तो हमारा इतिहास अभी भी चमक रहा है। जहाँ भी खुदाई होती है एकदम इतिहास सम्राट अशोक भगवान बुद्ध का कढ़ने लगता है। भगवान बुद्ध की एकदम मूर्ति करती है, अशोक सम्राट के मौर्य वंश के एकदम शासकों की मूर्ति करने लगती है। हम लोग एक राजा की औलाद है, तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, जो सम्राट अशोक के वंशज लोग हैं वे घरों में बैठे हैं, घर से निकले अपनी, ये मान लीजिए कि तो इतिहास आपका दफनाया गया है, कि तो एक आपका घर जो है इतिहास कब्जाया गया, 2 तरीके से। कि तो एक जगह आपका इतिहास दफना दिया गया है, 84 लाख जो बुद्ध विहार अशोक सम्राट ने बनाए थे, कि तो दफना दिया गया है, और कि तो लोगों ने कब्जा लिया है। 2 तरीके का लोगों ने काम किया है। अगर दफना लिया है तो मेरे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इतिहास को खोद लें,
खुदाई करवाएं, जहाँ दफना दिया गया है उसकी जानकारी करें, खुदाई हो। और दूसरा जिसने कब्जा लिया है तो उसको हम बाहर निकालने का काम करेंगे। ये सम्राट अशोक का अशोक सम्राट सील का पालन करते थे। जो सील माल होता है, वो सील माल जो होता है वो इतिहास जो दफनाया है उसको खुदाई करवाता है। सील माल लोगों का ये धर्म बनता है। अगर किसी आपका कोई घर कब्जा कर रहा है तो क्या करोगे? घर के बाहर निकालने का काम करना पड़ता है। ये सम्राट अशोक ने काम किया था, घर के बाहर निकालने का काम किया था सम्राट अशोक जी ने। और सम्राट अशोक जी ने जब सील पालन किया था तब धम्म का विचारधारा आगे बढ़ाने का काम किया था। वही हम लोग काम करने जा रहे, बहुत बड़ा धीरे धीरे। और जो आपके जो प्रश्न हो तो पूछिए, हम बताएं। कैसे 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 करेंगे? महान सम्राट अशोक की ही धरोहर है कि आज जो है, या जो हम बौद्धों को जो देखने को मिल रहा है, जो महाबोधि महाविहार है, महान सम्राट अशोक ने ही बनवाया। लेकिन अराजक तत्व जो हिंदूवादी मनवादी लोग हैं, वो महाबोधि को जो है उसको अंदर कर दिया था, 10 मंजिल अंदर कर दिया था। तब जाकर के कहीं जब अनागरिक धम्मपाल जी को जो पता चला तो उन्होंने महाबोधि महाविहार को जो है उसको सुरक्षित करने के लिए कोलकाता से जो है बौद्ध गया पहुंचे। लेकिन आज जो है वो ब्राह्मणों का कब्जा उस पर है, जो संवैधानिक रूप से नहीं है। लेकिन भारत को आज़ादी कहने को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो है वो बौद्धों के लिए वो आज़ादी आज भी नहीं मिली। जैसा महाबोधि महाविहार का जो बीटीएमसी जो एक्ट 1949 उसको लेकर के आज सिर्फ बौद्ध गया ही नहीं, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली ही नहीं, यह आंदोलन सिर्फ पटना ही नहीं पूरे भारत का फैल हो चुका है। और भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है। सरकारें लगातार देख रही हैं, उनकी निगाहें लगातार इस आंदोलन पर हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जब निगाहें आंदोलन की ओर हैं, उसके बावजूद जो है सरकार क्यों नहीं बौद्धों के समर्थन में आ रही है, और जो 1949 जो बीटीएमसी एक्ट है उसे निरस्त क्यों नहीं कर रही है? सरकार को चाहिए वोट। सरकार बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसमें एक वजह बहुत बड़ी बन रही है। हमारे लोग मासिक गुलाम हैं। मासिक गुलाम किसके? दुष्ट लोगों के। दुष्ट कौन है? ब्राह्मण है। ये कीड़ा है, कीटाणु लग गया हमारी समाज में। हमारे समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने अपना गुलाम बना रखा है। ब्राह्मण के पीछे मेरे लोग जान कुर्बान कर देते हैं। जो सम्राट अशोक के वंशक ताकतवर समाज है वो कौन है? ओबीसी है। नहीं, ब्राह्मण ही क्यों? खाली भारत में विभिन्न जातियां हैं, तो आखिर ब्राह्मण ही गुलाम क्यों बना रखे? अरे ब्राह्मण ने सदियों से पुष्पमित्र शुंग ने हथियार चलाए, मेरा कत्लेआम किया। बैदरथ मौर्य की हत्या की पुष्पमित्र शुंग ने। ब्राह्मण अपने नाती की लड़ाई लड़ता है। और हमारा जो पुरुष सर्विस कर रहा है संविधान से जिसको मिली है बड़ी बड़ी नौकरियां, वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहा? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वो ब्राह्मण करता, ब्राह्मण अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, और हमारा आदमी अपने बीवी बच्चों की लड़ाई लड़ रहा। बस सिर्फ ये काम कर रहा। पुष्पमित्र शुंग ने किसकी लड़ाई लड़ी? उसके पिता ने। पिता उसका लगा रहा, उसका नाती आया, पंती ने सर कत्लेआम किया। अशोक के समय से लगा रहा, गुलाम बन के जिया उसने। आपकी जैसे करा तैसे करता रहा, आपके अच्छी तरीके से हाथ पैर दापता रहा, सब कुछ उन्हें सेवा भाव करी। ब्राह्मणों के अंदर सेवा भाव आज भी बहुत है। उन्हें सब कुछ किया, अपनी बहन बेटी देने को तैयार हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं किया, हमारे लोग नहीं जान पाए। पुष्पमित्र शुंग ने कत्लेआम किए, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कराया, बौद्ध मठ गिरवाए। सब हमारे साथ बहुत दुष्टापूर्वक ब्राह्मणों ने काम किया। इतना बुरा हाल हुआ। अब बलिया के पांडे क्या कह रहा है कि पुष्पमित्र शुंग के हम औलाद हैं, पुष्पमित्र शुंग के वंशज हूँ। वो क्यों कह रहा है पुष्पमित्र शुंग वंशज? अब ये हमारे लोगों को मन में विचार करना चाहिए, गुलामों को। क्या पुष्पमित्र शुंग ने कभी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी? पुष्पमित्र शुंग ने कभी देश हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? पुष्पमित्र शुंग ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? विदेशी था वो, ब्राह्मण विदेशी था। पुष्पमित्र शुंग ने मूल निवासियों को कत्लेआम किया, सम्राट अशोक के वंशज को कत्लेआम किया। अब ये ओबीसी समाज के लोग 52% आपकी संख्या है, इनको विचार करना चाहिए। उसको किसको कह रहा कि हम किसको कत्लेआम करेंगे? हम यादव मौर्य कुशवाहा कत्लेआम कर देंगे। वो डरा रहा है 3.5% व्यक्ति, और वो 90% लोगों को कत्लेआम करने तैयार है, एकदम बोल रहा है टीवी पर, और कोई इस पर कार्रवाई नहीं बताई। तो ये थे भंते
अनिरुद्ध बोधि कानपुर से, बुद्ध की ज्ञान की धरती बोध गया। बोध गया में चल रहे महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर के उत्तर प्रदेश व पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में सीतापुर से आए उपासक हैं। हम जानेंगे कि महाबोधि महाविहार आंदोलन को वो किस रूप में देख रहे हैं, क्या वह आंदोलन आगे की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है? छत्रपाल भारती, अध्यक्ष बहुजन रक्षक सेना, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ महाबोधि महाविहार आप आए हैं, किस मकसद से आए हैं? यहाँ पर महाबोधि महाविहार जो है, यहाँ पर जो मनुवादियों के अधीन है, BTMC एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वो धरने का सपोर्ट कराने और BTMC एक्ट को निरस्त कराने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आप जो है यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का आज 1 माह पूरा हो चुका है, लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट है, क्योंकि महाबोधि महाविहार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पल्ला झाड़ लिया है और बिहार गवर्नमेंट को जो है पूरा जिम्मेदारी जो है वो बिहार गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या लगता है कि सरकार जो है बौद्धों की तरफ आएगी? हम तो सभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे देश के कोने कोने से जहां भी जो भी व्यक्ति हो धर्म को मानने वाले, वो सब वहां के संबंधित कलेक्टर, उप कलेक्टर को इसको BTMC एक्ट को निरस्त कराने के लिए ज्ञापन दें। संभव हो सके तो यहाँ पर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बोध गया जरूर आए। सब लोग आकर के यहाँ अपना समर्थन व्यक्त करें। सरकार आज नहीं तो कल हमारी मांगों को मानेगी, जरूर मानेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। आप सीतापुर से आए हैं, सीतापुर से आए हैं क्योंकि प्रदेश का काफी प्रतिष्ठित जो है जनपद है। सीतापुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सीतापुर के हमारे जो बौद्ध भिक्षुगण हैं, जो हमारे उपासक गण हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, खास तौर से जो भी डेट यहाँ से आंदोलन के लिए होगी, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपासक और बौद्ध भिक्षु ला करके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। और BTMC एक्ट के खिलाफ हम सीतापुर में, अभी तो हम 7 मार्च को विश्वा में एक प्रोटेस्ट किए थे, अब हम प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करके इसको निरस्त कराने के लिए मांग करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से। तो ये था हमारे बीच में सीतापुर से उपासक छत्रपाल भारती जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में अपनी बात रखी। जैसे लगातार जो है हम देख रहे हैं कि जो हिंदूवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, जब उनके हक और अधिकार की बात आती है तो वो उस पर जो है बहुत ही जल्द जो है फैसला लेते हैं। लेकिन बौद्धों की इस विरासत को बचाने के लिए, महाबोधि जो विश्व धरोहर है उसको बचाने के लिए सरकार अनदेखा क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, हमारे जो उपासक हैं, वो लोग अपनी बात शांतप्रिय तरीके से रख रहे हैं, लेकिन बुद्ध के लिए एक और युद्ध की जरूरत है, शांति के लिए क्रांति की जरूरत है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगे द टाइम्स, बुद्धिस्ट टीवी टाइम्स के सभी दर्शकों से कि वो सब क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के यहाँ पर एक विशाल आंदोलन करें, और उस विशाल आंदोलन को साथ देने के लिए हम निवेदन करेंगे सभी बौद्ध भिक्षुओं और उपासक गणों से कि जहाँ भी हो, मैं नहीं कहता कि आप बोध गया जरूर आए, अगर सक्षम नहीं है तो आप जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में हो, वहाँ के SDM को, DM को, और अगर दूर तक आप नहीं कर सकते हो तो वहाँ के BDO को यहाँ BTMC एक्ट 1949 निरस्त कराने के लिए ज्ञापन दें और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और
जहां भी जैसी जरूरत हो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार हैं। मैं यही अपने दर्शकों से निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा।